प्यारों सबको जय मसीह। और एक प्यारा सा बातें बताना चाहते हैं जो बाइबल से रिलेटिव है। हम लोग देखते हैं कि नए नियम में बहुत सारे दृष्टांत यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है, जिसमें से एक दृष्टांत है कि सरसों के दाने के समान स्वर्ग का राज। जी हाँ प्यारो, राई के दाना अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा होता है और बारीकी होता है, लेकिन वो जब बढ़ता है तो सब साग पातों में वो बड़ा होता है। आप सोच रहे हो कि इस राई के दाने से क्या मतलब है। जी हाँ, उससे मतलब है यारो, हम जब राई के दाने पहले हम जब प्रभु में नहीं थे तो उस सरसों का मतलब इतना ही समझते थे कि वो सरसों से हम लोग वो बड़ा जब होता है तो उसका दाना को जब ये किया जाता है तो उससे तेल होता है और भी बहुत ही उसका साग हम लोग खाते थे। लेकिन सच में जब इस चीज को हम लोग गौर किए और प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आया तब पता चला कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। प्यारो, हमारा विश्वास एक सरसों के जैसा होना चाहिए, सरसों के दाने के समान। हम लोग देखते हैं बाइबल में ये बातें लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास सरसों के दाने के समान है तो तुम उस पहाड़ को बोलोगे कि यहाँ से खड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी बातें मान लेगा। प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास को सिर्फ सरसों के बराबर बोलता है कि तुम्हारा विश्वास सिर्फ सरसों के दाने के बराबर होना चाहिए। तो प्यारो, हम लोग परमेश्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रभु हमारा सृष्टि करता है, उसने बनाया है, लेकिन हमारा सिर्फ थोड़ा विश्वास से आगे बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि वचन में हमें बहुत चीजें हमें दृढ़ बनाने में, धीरज धरने में और भी हर तरह से मजबूत करने में मुझे वो बाइबल का वचन मुझे ये करता है। और प्यारो, हम लोग देखते हैं कि बाइबल का वचन जो है हमारे लिए बहुत ही, आज हम संसार में होते हैं तो हमारा क्या होता है, आज अगर देखा जाए तो विश्वास नाम का चीज नहीं है, विश्वास है ही नहीं। लेकिन प्यारो, कहीं ना कहीं हमें उस विश्वास की जरूरत है, उसे राई के दाने के समान सिर्फ विश्वास की जरूरत है ताकि हम उसे स्वर्ग के राज को पा सके। इसलिए हम ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि हमारा विश्वास एक राई के दाने के समान होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इससे तुलना करता है। और जब आपका विश्वास एक राई के दाने के बराबर होता है तो सच में आप उसे स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे। यारो, हम लोग बहुत सारे बातें देखते हैं, हमारे माता पिताजी हमेशा यही सिखाते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करो। इसलिए हमारा परमेश्वर भी यही बातें बोलता है और हमारे परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि बाइबल एक बातें स्पष्ट करती है सारे लोगों के लिए, हमें भी, अगर हम ऐसा करते हैं तो, कि हे प्रभु करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्वर्ग के राज में कौन जाएंगे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। और हमारा विश्वास होना चाहिए, हम उस परमेश्वर की बाट जो होते हैं, हम उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं जो हमें दिखता नहीं, सिर्फ हमारा आशा है और विश्वास है। तो प्यारो, आप लोग इस वीडियो को इतना समय तक देखें और भी जितने भी वीडियो आते हैं, हमारा एक ही मकसद होता है ताकि आप प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, लेकिन हमारा सिर्फ यही मकसद है ताकि आप प्रभु को जाने, क्योंकि संसार में हम संसार के लोगों की तरह हम होते हैं और संसार में क्या है आज आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ी जो बातें हैं हिंसा। तो इसलिए हम उस चीज़ों से दूर हो, हम ज़्यादा बात ना करेंगे, इसलिए हम प्रभु के साथ चले और प्रभु की सहभागिता में अपने जीवन को बिताएं। सबको जय मसीह।